दर्द क्यों इतना मेरा। ना सलाम ना दुआ, यही सब कुछ सिखाया है तुम्हारी माँ ने तुम्हें। सास समझकर ना सही, ताई अम्मा ही समझकर सलाम कर लो। अस्सलाम वालेकुम ताईजान। वालेकुम अस्सलाम। अम्मार कहाँ है? अभी तक सो रहा है वो? मैंने पूछा अम्मार कहाँ है? हमार वॉशरूम में। ठीक है, अच्छा जल्दी से नीचे आओ, नाश्ते पे सब इंतजार कर रहे हैं। हमार तो नहीं है, अब क्या होगा? कैसे बताऊंगी कि हमार तो रात से ही, क्या करूं? अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। फजलू बाबा जल्दी से नाश्ता लगा दो। अस्मारा और अम्मार उठ गए? जी अब्बा जी। माशाल्लाह सब कुछ खैर ऑफिस से अंजाम पा गया। जी अब्बा जी, सब लोग बहुत खुश थे। खुश क्यों नहीं होंगे भाई, मेरी पोती और पोते की शादी जो थी, हमने भी मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी। जी हाँ बाजी, ये तो है। हम दोनों भाइयों के रिश्ते में इन बच्चों ने तो मजबूती बना दी। रिश्तों की खूबसूरती उनको बनाने में नहीं बल्कि निभाने में, और रिश्तों को निभाने के लिए एक दूसरे को एहतराम देना बहुत जरूरी है। मामा चले उठे, नाश्ता करने चलें? नहीं करना मैंने नाश्ता। क्यों नहीं करना नाश्ता? क्योंकि जितनी बेइज्जती हमारी इस घर में हो चुकी है ना, उसके बाद हम एक मिनट भी यहाँ नहीं रुकने वाले। जा रहे हैं हम यहाँ से। मामा चुप कर जाओ तुम, अब मैंने तुम्हारी एक बात नहीं सुननी। मामा खाला क्या सोचेंगी? अच्छा, जब सोचना था तब तो उन्होंने सोचा ना। अरे वो तो दुआएं कर रही होंगी कि कब ये निगत की बच्ची अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जाए और मैं अपनी हसरतें पूरी करूँ। मामा खाला ऐसी नहीं है। हाँ हाँ, बुरी तो मैं ही हूँ ना, जो तुम्हारे लिए हर वक्त फिक्रें करती रहती हूँ कि कुछ अच्छा हो जाए बच्ची का। मामा आप इस दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे प्यारी मामा है। अच्छा बस बस, ज़्यादा मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है। जाके बेटा सामान पैक करो, हमें यहाँ से जाना है। कुछ दिन और नहीं रुक सकते? मैं कह रही हूँ ना कि अब मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। कामी, कामी, कहाँ चला गया कामी? अरे हाँ, कल उसने मुझसे कहा था कि उसको घर की रजिस्ट्री चाहिए। कहाँ रखी? हाँ, कहाँ रख दी मैंने? ये क्या? रजिस्ट्री तो यहीं पड़ी है। कामी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्मारा तुम अकेली आ गई, अम्मार को नहीं लेकर आई? तुम्हें अम्मार को साथ लेकर आना चाहिए था।
ताईजान नहीं, वो बहू, असमारा बेटी का क्या कसूर है? उसकी आदत का तो तुम्हें पता ही है, वो जल्दी उठता ही नहीं, और एक दिन पे तो अपनी आदत बदलेगा नहीं, टाइम लगेगा। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। जितना भी टाइम लगे, शादी के बाद इंसान बहरहाल बदल ही जाता है। फजल, बिल्किस और शरफ को बुला लो ताकि नाश्ता शुरू करें। नहीं है बाजी, वो दरअसल दोनों वॉक पर गए में, आने में देर हो जाएगी। आप शुरू कीजिए ना नाश्ता। चलिए। ठीक है, असमारा बेटी शुरू करो। लगता है उसको कॉल दोबारा करनी पड़ेगी। आ गया शहजाद तू? बताओ मेरी याद कैसे आई? यार मैं तुझसे एक मशवरा करना चाहता हूँ। मुझे इस शहर की एक लड़की से प्यार हो गया। मैं उसे किसी कीमत पर भी हासिल करना चाहता हूँ। मैं कुछ पैसे भी लेके आया हूँ। पागल हो गया तुम? ये बहुत बड़ा शहर है, इसी चक्कर में लोगों ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं, लेकिन हासिल कुछ नहीं होता। तो फिर तू ही बता मैं क्या करूँ? मुझे तो हर हाल में उस लड़की को हासिल करना है। तुम्हारे पास अगर पैसे हैं तो हम उन्हें यूटिलाइज करते हैं, उन्हें किसी अच्छी जगह लगाते हैं जहाँ से तुम कमा भी सको बाद में। इन बातों को छोड़ो, तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें नवीद साहब से मिलवाता हूँ, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम मिलकर ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है? वो हमें बहुत अच्छा मशवरा देंगे, तुम्हारे पैसे किसी अच्छी जगह ही लगवा देंगे। चलो मेरे साथ। ओके, मैं नवीद साहब से मिलने के लिए तैयार हूँ। वालेकुम सलाम। फजल बाबा, ये सब क्या है? मैंने आपसे कहा था ना कि हम नाश्ता लेने जा रहे हैं। वो बड़ी बहू साहबा ने कहा था, मैंने तो इन्हें बताया भी था। अब्बा जी, मुझे अगर पता होता तो मैं फजल बाबा को नाश्ता लगाने का क्यों कहती। ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। नहीं सरकार, वो दरअसल बाजी, नाश्ता घर का हो या बाहर का एक ही बात है। और फिर असमारा कौन सी किसी दूसरे घर गई हुई, एक ही घर में हम लोग इकट्ठे तो हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता अब्बा जी। फर्क पड़ता है बहू। शर्फ और बिल्किस असमारा के माँ बाप हैं, उनकी भी कोई ख्वाहिशात हैं। फजल बाबा, शर्फ जो नाश्ता लाया है वो लगाओ। जी सरकार। मामा, मैंने सारा सामान तो रखवा दिया, और आप एक बार फिर भी सोच लें। बेटा, मैंने जितना सोचना था ना वो सोच लिया है। अब हम लोग यहाँ पर 1 मिनट भी और नहीं रुकेंगे। मुझे और बेइज्जती कराने का कोई शौक नहीं है। तो मामा, ये तो आपकी बहन का घर है। बहन का घर था, अब नहीं है। खाला, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हमाद, मामा को समझाओ ना। क्या समझाऊं? खाला ये सब क्या है? बेटा, दिल तो मेरा भी यही करता है कि मैं यहाँ रह जाऊँ ना जाऊँ,
लेकिन जिस घर में आपकी इज्जत ही ना हो वहाँ रहने का फायदा क्या? क्या आपको किसी ने कुछ कहा है खाला? नहीं नहीं हमाद, वो तुम चुप करो, मुझे बात करने दो। देखो बेटा, इंसान गिला भी अपनों से ही करता है। अरे हमें शादी में किसी ने मुंह तक नहीं लगाया, ऐसे लगा जैसे कि हम कोई बिल्कुल ही गैर है। हमाद, अगर तुम कहते हो तो हम रुक जाते हैं। क्यों मामा? मैं भला जाने वालों को कैसे रोक सकता हूँ? देखा है कितना कोरा जवाब देकर गया ये हमें। चलो यहाँ से, अब यहाँ 1 मिनट नहीं रुकेंगे हम। चलो तुम। अच्छा जी, मैं आप सबको खुदा हाफिज कहने आई थी। निगत, तुम कहाँ जा रही हो? जी आगा जी, बस अब शादी तो ख़त्म हो गई है तो मैंने कहा चलते हैं घर वापस, अब क्या फ़ायदा रहने का। जहाँ भी जाना हो चली जाओ, पहले नाश्ता करो। अरे निगत, तुम कहाँ जा रही हो? निगत आपा बैठे नाश्ता करें आप। नहीं कोई बात नहीं, चलते हैं बस अब। आके नाश्ता करो। अच्छा चलो ठीक है। हमारे बेटा भी आ गए हैं। हाँ भाई, बुलाओ ना उन्हें। हाँ हाँ, इसको जल्दी भेजो। तुम बाहर से आ रहे हो, तुम घर पर नहीं थे? जी वो मैं नहीं अब्बा जी, वो ये वॉक पर गया हुआ था, मैं बताना भूल गई। बहू, आजकल तुम फूल बहुत रही हो। हाँ अब्बा जी, वो बस शादी के कामों की थकावट की वजह से। अच्छा, तो तुम वॉक पर गए थे? जी 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 इस ड्रेस में? वो हाँ अब्बा जी, वो चुप रहो। मुझे अम्मार के मुंह से सुनने दो, कहाँ से आया है? नहीं दादाजान, मैं वॉक पर नहीं गया था। तो फिर कहाँ गए थे? मेरे दोस्त है कि वालदा को हार्ट अटैक आया, उसने मुझे फोन किया तो मैंने कहा मैं पहुंचता हूँ, मैं आता हूँ। माशाल्लाह, मेरे बेटे के दिल में कितना दर्द है लोगों के लिए। मैं सदके जाऊं अपने बेटे के। हमारा बेटा आओ ना, नाश्ता कर लो। देखो अस्मारा ने भी अभी तक नाश्ता नहीं किया। भाई ये होती हैं अच्छी बीवियाँ। चलो आओ बेटा, बैठो नाश्ता कर लो। मुझे भूख नहीं है, मैं नाश्ता करके आया हूँ। बैठे ना भाई। ताहिर, शहजाद का है? सर उनको एक फ़ोन आया तो वो फिर चले गए। अच्छा चलें, ठीक है, ओके। नवीद साहब, ये कामरान है। प्लीज़ हैव अ सीट। थैंक यू। बड़ी खुशी हुई जी आपसे मिलके। मुझे भी खुशी हुई। ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनके पास कुछ पैसे हैं और वो हमारे साथ बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। कितनी रकम है? 20 लाख। अगर आप ये रकम हमारे बिजनेस में लगाते हैं तो हम सबको एक अच्छा प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। मैं आपके साथ बिजनेस करने के लिए तैयार हूँ। ओके, हम कोशिश करेंगे कि हमारी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू। शुक्रिया आपका। मैं इसके जो एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार करवा लेता हूँ, तो आपसे साइन लेंगे। मुबारक हो, आज से हम पार्टनर हैं। थैंक यू। अब्बा जी, आपको तो पता है कि अम्मार 2 बजे नाश्ता करता है। अब
आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदत बदल जाएगी। अच्छा, जितनी जल्दी आदत बना लेगा उतना ही अच्छा होगा। जी। इसका मतलब है अम्मार भाई रात को असमारा के साथ नहीं थे। ये क्या हुआ? तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारे मम्मी पापा तो तुम्हारे लिए बड़ा स्पेशल नाश्ता लेकर आए। मुझे भूख नहीं है। आपा, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? भाई वो कर लेगी अपने शौहर के साथ मिलकर नाश्ता। शादी के बाद पहला नाश्ता। निगाह प्लीज, आप तो नाश्ता कीजिए ना, इनकी फिक्र न करें प्लीज। भाई ये घर है चिड़ियाघर? समझ नहीं आता लोगों के रवैये। शाह जी प्लीज़ ये पायल से मिलने का कोई रास्ता तो बनाएं। लो जनाब, ये कौन सा मुश्किल रास्ता है? अरे भाई, नोटों की सीढ़ियाँ जाती है उनके घर को। शाह जी मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं जुनून की हद तक उससे प्यार करता हूँ। मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ आया हूँ। कामरान साहब, आप गलत सोच रहे हो। जिस पायल को मैं जानता हूँ या जिस पायल का जिक्र आप कर रहे हो, अरे भाई वो किसी और दुनिया के लोग हैं। शाह जी आप मेरी बात को मजाक समझ रहे हैं? नहीं जनाब, मैं आपको मजाक बनने से बचा रहा हूँ। उसने आपसे हंसकर बात क्या कर ली, थोड़ा सा वक्त क्या गुजार लिया, आप उसे प्यार समझने लगे। अरे जनाब, अब आप उसके सामने जाएंगे ना तो वो आपको पहचानेगी भी नहीं। शाह जी प्लीज़ खुलकर बताएं, मेरी ज़िंदगी दांव पर लगी है। अरे मेरे भाई मैं तुम्हें इसीलिए बचा रहा हूँ कि इस दलदल में ना गिरो। कामरान, तुम मुझे एक शरीफ ख़ानदान के लगते हो। अपना नहीं तो कम से कम अपने माँ बाप के बारे में सोचो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मेरा नंबर तुम्हारे पास है। अगर तुम्हारे सर से ये प्यार का भूत ना उतरे ना तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें मिलवा दूंगा उससे। अब मुझे इजाज़त दो। वेरी नाइस। क्या क्या बदतमीजी है ये? तालियां क्यों पीट रहे हो? क्या ये खूबसूरती से झूठ बोला है आपने अमर भाई? क्या क्या झूठ बोला मैंने? यही कि आपके दोस्त की वालिदा को हार्ट अटैक हो गया। हाँ, तो इसमें झूठ क्या है? तो आप कहाँ गए थे अमर भाई? लिसन, तुम छोटे हो, छोटे ही रहो। मुझसे इस तरह का सवाल पूछने का तुम्हें कोई हक नहीं है, समझे? क्यों नहीं पूछ सकता? आप मुझे ये बताइए कि आप कल रात कहाँ पे गए थे? हम्माद, तुम होते कौन है ये सवाल पूछने वाले? असमारा? बस, हमारी जिंदगी में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये सवाल पूछने का हक मेरा है, तुम्हारा नहीं।
आखिर अस्मारा मैं तो तुम्हारे लिए ही। हमाद, चले जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी किसी भी किस्म की हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम समझ रही हो कि ये डायलॉग बाजी करके तुम मुझे मुतासिर कर लोगी तो गलतफहमी है तुम्हारी। और हाँ, अगर ये बात तुमने किसी से की तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। इससे बुरा और क्या होगा, जिसका दूल्हा पहली रात घर में नहीं था। क्या हुआ? बिल्किस, मुझे लग रहा है कि अम्मा झूठ बोल रहा है। अब क्या हुआ? प्लीज बिल्किस, मैं अस्मारा की वजह से परेशान हूं और तुम तंज के नश्तर चला रही हो। शेफ साहब, माँ हूं मैं, सीना छलनी हो गया है मेरा। शादी के बाद भी नहीं सुधरा ये। क्या होगा मेरी बेटी का? अब आएगा मजा, क्योंकि कहानी में ट्विस्ट जो आ गया है। भला बताओ कि शादी की पहली रात ही दूल्हा दुल्हन को छोड़ के कहीं चला गया था, तो कहाँ था? कुछ पता नहीं। वैसे ये शादी ना ज्यादा देर चलने वाली नहीं है। मामा, हमें इस चीज़ से क्या लेना देना कि कौन कहाँ था और क्यों था। मुझे तो इस चीज़ की खुशी है कि हम यहाँ पर हैं। क्या? अब मेरा मतलब है कि अब आपके क्या इरादे हैं? मैं तुझे अपना शेड्यूल क्यों बताऊं? हैं? चले यही बता दें कि हम कितने दिन और रुकेंगे यहाँ पर। जब तक अस्मारा की तलाक नहीं हो जाती तब तक। क्या? अच्छा चल, तू रहने दे इन बातों को, बाहर चल के देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहे हैं। आ जाओ, आ जाओ। नहीं नहीं मामा, आप जाए, मैं आती हूँ। आ जाओ बेटा, जल्दी आओ। चलो चल के हमाद से मिलती हूँ। तुम होते कौन है ये सवाल पूछने वाले? अस्मारा, बस, हमारी जिंदगी में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। अस्मारा एक रात में ही बदल गई, पर मैं भी पता लगा के छोड़ूंगा कि अमार भाई उस रात कहाँ गायब रहे। निकाह वाले दिन भाई को एक फोन आया था और भाई घबराए हुए भी लग रहे थे। ठीक है, मैं आपको फिर करता हूँ फोन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। भाई किससे बात कर रहे थे? दोस्त था, मुबारकबाद दे रहा था शादी की। चलें? आप चलें, मैं आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। तो अब समझ आया कि वो दोस्त कौन था। तो फिर यकीनन अमार भाई ने 25 लाख रुपए भी उसी दोस्त पे इन्वेस्ट किए होंगे जिससे वो उस दिन बात कर रहे थे। इसका मतलब है कि अमार भाई अस्मारा को धोखा दे रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और तुम्हें अब्बा जान के सामने ये झूठ बोलने की जरूरत ही क्या थी?
झूठ बोला है? लो क्या झूठ बोला है? पहले नाश्ते वाली बात, फिर उसके बाद अम्मार के शहर वाली बात। मुझे जो लगा, जो मैंने देखा, वो मैंने कह दिया। और बोलने की जरूरत ही क्या थी? मुझे डांट रहे, अपने बेटे की तारीफ नहीं करोगे जो एक इंसान की जान बचा कर आया? तो वो तो कोई भी कर सकता था। उसे सुहाग रात को घर से बाहर जाने की जरूरत ही क्या थी? अब्बा जी, शर्म, बिल्किस बेगम क्या सोचेंगे वो? कुछ भी सोचे, लेकिन उनका सर तो फखर से बुलंद हो गया है। सलमा, अम्मार को अच्छी तरह से बता दो कि कान खोल कर सुन ले। अब उसकी शादी हो गई है, अब वो ये हरकतें छोड़ दे। अरे अब्बा जी को पता चल गया तो। ओहो, आप तो मेरे बेटे के पीछे ही पड़ गए। किसी इंसान को हॉस्पिटल पहुंचाना, उसकी देखभाल करना, ये भी तो एक जिम्मेदारी है ना। घर की जिम्मेदारी कभी पूरी नहीं की, बाहर राजा इंदर बने फिर रहे हो। आपको तो बस बातें ही बनाना आती है। क्या करूं मैं? कैसे पता चला? अस्मारा भी मुझसे कुछ समझ नहीं आ रहा। हमाद, तुम क्या कर रही हो यार? कभी प्यार से भी बात कर लिया करो, हर बार गुस्से से बात करते हो। बताओ क्या काम है? किस लिए आई हो? कोई जरूरी बात तो नहीं थी, बस ये पूछना था कि शादी पर मैंने तो बहुत एंजॉय किया, क्या तुमने किया? सरीना, खुशफहमियों की दुनिया से बाहर निकल आओ प्लीज। तुम लोग तो जा रहे थे ना? हाँ जा रहे थे, पर अम्मा ने प्लान कैंसिल कर दिया। अब तो तुम खुश हो ना? मुझे इससे क्या लेना देना, तुम जाओ या ना जाओ, मैं क्यों खुश होऊंगा? कुछ बातें जुबान पर नहीं आती, अगर सोच में जरूर होती है। और अगर तुम दिमाग से सोचो ना, तो तुम्हारी जुबान पे इस तरह की उल्टी सीधी और बेकार बातें भी नहीं है। जाना है मुझे कहीं। शेप, हमारे दिमाग वाली बात क्यों की? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। अम्मार सच बोल रहा है ये झूठ? अगर अम्मार की वजह से अस्मारा की आंखों में आंसू आए तो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। मैं अम्मार को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। तुम जो इस फूल से जानना चाह रही हो, ये बेचारा क्या बताएगा? क्या? He loves me, he loves me not. तुम्हारा अंदाजा करता, मैं इस फूल से कुछ जानने की कोशिश नहीं कर रही। मैं तो इसे बताने का सोच रही हूँ जिसने मेरे दिल में मोहब्बत के फूल खिलाए। How romantic. पता नहीं क्यों रिमशा, मुझे ऐसा लगता है कि सारी दुनिया गलत है। क्या मतलब है? हर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है कि नहीं, पर कोई ये क्यों नहीं जानने की कोशिश कर रहा कि हमारी मोहब्बत सच्ची है कि नहीं। अच्छा, ये सच्ची मोहब्बत क्या होती है? सच्ची मोहब्बत जैसे मछली को पानी से, उसके बिना वो जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती,
अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम्हें कामरान में क्या अच्छा लगता है? मैंने कहा ना, मेरी मोहब्बत सारी दुनिया से अलग है। कुछ अच्छा लग सकता है तो कुछ बुरा भी तो लग सकता है, और मुझे कुछ भी कामरान में बुरा नहीं लगता। यही तो मेरी मोहब्बत है। क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ, ये गुलाब कौन लाया है? गली में एक बच्ची बेच रही थी तो मैंने ले लिया। किसको दोगी? अच्छा तुम ले लो, क्या याद करोगी रोजों के होते हुए। ठीक है, अयाशी कर, अब किसी को देना देना। मैं किसको दूंगी? तेरा क्या पता। तुम्हारे इन झूठे आंसुओं का मुझ पर कोई असर होने वाला नहीं है। रो रो के क्या साबित कर रही हो कि मैं बहुत जुल्म करता हूं तुम पर? नहीं। लिसन, मैंने ये शादी अपने लिए नहीं की, दादा जान की खुशी के लिए की। तो मैंने भी तो नहीं। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी तो नहीं करनी थी शादी यार। किसने कहा था? फजूल में। हेलो जी अम्मी। नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं आती हूँ। अरे ये सारा मूड खराब कर दिया इसने। अच्छा हुआ चली गई, रोन दो। अभी तो शुरुआत है अस्मारा, अभी तो तुम्हारी आंखें रो रही हैं, आगे आगे तुम्हारा दिल भी रोएगा। चलो देखो माँ बेटी में बातें क्या हो रही हैं। एक बार कीचड़ में गिरने के बाद इंसान ये परवाह नहीं करता कि वो पाँव कहाँ रखे। क्या मतलब बाबा जी? मुझे अम्मार को देखकर बहुत दुख होता है। पर कल तो आप कुछ और कह रहे थे। आयशा बेटी, ताल्लुक एक ऐसा रिश्ता है कि अगर दरख्त कट भी जाए तो परिंदे सारी रात उसी जगह जमीन पर बैठे रहते हैं। अम्मार मुझे बच्चों की तरह प्यारा है, लेकिन वो। अब्बा जी, आप आगा जी से बात करें, वो उन्हें समझाएंगे। नहीं बेटा नहीं, मैं आगा जी से कुछ भी नहीं कहूँगा। मैं कुछ भी कहूँगा तो वो ऐसा लगेगा कि मैं उसकी शिकायत लगा रहा हूँ। अब्बा जी, किसी की गलती को सुधारने के लिए बात करने को शिकायत नहीं कहते हैं, और वैसे भी आगा जी तो समझदार है। लेकिन बेटी, अंधा भरोसा सच को गूंगा कर देता है। तो फिर अब्बा जी, हम वो चोट खाएं क्यों जिसको भरने में वक्त लगे? आप अपना फर्ज अदा करें, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दें। हाँ बेटी, वक्त और इज्जत अगर हाथ से निकल जाए तो दोबारा कभी वापस नहीं आते। अरे पगली, क्यों रो रही हो तुम? अरे नहीं, वो आंख में शायद कुछ चला गया मेरे। अस्मारा बेटी, अगर अम्मार ने कुछ कहा है तुम्हें तो बताओ ना हमें प्लीज। नहीं बाबा, किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा।
बस आप दोनों की याद आ रही थी तो इसलिए। अस्मारा, तुम बेटी हो मेरी, मेरे जिगर का टुकड़ा। बेटा बेटा, तुम नहीं जानती तुम्हारे आंसू मेरे लिए किस कदर तकलीफ का सबब है। औलाद के दुख तो इंसान को खून के आंसू रुला देता है। क्यों बिल्किस और अस्मारा, तुम्हें यहाँ आकर अपने माँ बाप से शिकायत करने के बजाय अपने शौहर पर फख्र होना चाहिए था। उसने इंसानियत के लिए काम किया है और तुम? सलमा भाभी, अस्मारा ने ऐसी कोई बात नहीं की। बस अस्मारा, अम्मार का पहली रात बाहर रहना। मुझे दर्द क्यों